का दरबार। बोल भाई मिथिला पाल नरेश की जय। राजन, आज मैं समस्त प्रजा और राज्य दरबार के राज्य मंत्रीगण सभी लोग खुश और मग्न हैं, परंतु आपके चिंता का क्या कारण है राजन? जब भी आप आते थे और दरबार में विराजमान होते थे तो सदा मुस्कुराते हुए रहते थे, और आज ऐसे चिंता को देखकर हम खुद आपके चिंताओं में डूबे हुए हैं। इस कारण हमें इस चिंता का कारण अवश्य बताए राजन। गुरुदेव, क्या कहूँ, मेरी पुत्री विवाह योग हो गई है। एक समय में पुत्री ने ये महाशिव धनुष को उठा लिया। मैंने उस समय प्रतिज्ञा किया था कि जो वीर इसे तोड़ेगा उसी के साथ इसका विवाह होगा। इसलिए चिंता है कि इसके लिए क्या करूं। गुरुदेव, आप बताएं। राजन, इस चिंताओं का एक ही उपाय है, क्योंकि एक सुंदर स्वयंवर इस राज्यसभा में रचाएं और देश विदेश समस्त राजाओं के पास पत्रिका भेजाएं, और इसी से आपके चिंताओं का निवारण होगा। राजन, ठीक करे हो गुरुदेव। मंत्रीवर, जाकर सारे देश के राजाओं के यहाँ पत्र भेज दो और ये कह दो कि राजा मिथिलेश्वर के यहाँ स्वयंवर है, उसमें सारे राजा उपस्थित हों। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। ठीक है महाराज, मुबारक पत्रकार। ये पत्रिका मुनिराज विश्वामित्र को दे देना। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। और ये कह देना कि अपने दोनों राजकुमारों के साथ मिथिलापुर में स्वयंवर में आए। ठीक है महाराज। बोले प्रेम से जनराज महाराज की जय। बोले मिथिलेश महाराज की जय। में उस सिरे पर कर रघुबर काटा, विश्वामित्र की कुटिया में सदानंद का प्रवेश होता है और वो
बुलावा देते हैं कि अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। हाँ मंगल भवन, हे मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। अनुसार हम लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां विश्वामित्र जी विराजमान हैं और महाराज का पत्रिका दे करके हम लोग धन और कृतार्थ हो जाएंगे। ऋषि राज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो, भगवान आपके चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। ऋषिराज, हम लोग विदेहराज के यहां से आए हुए हैं। महाराज विदेहराज ने इस पत्र को आपके पास पहुंचाया है और सादर आमंत्रित आपको किया है। और जो आपके साथ में दोनों शिष्य हैं, ये दोनों राजकुमार को ला करके और मेरे महाराज कि वहां पहुंच करके महाराज के सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगे। और शतानंद जी विदेहराज प्रसन्नता से पूर्ण अपना राजकाज संभाल रहे हैं। हाँ ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे महाराज बहुत खुशहाल हैं। बस आपका दर्शन चाहते हैं ऋषिराज। तो आप लोग थोड़ा विश्राम कर लें। ऋषिराज, लेकिन मैं अब यहां से चलना चाहता हूं। आप दोनों राजकुमार के साथ महाराज के वहां पहुंच करके दर्शन दें। ठीक है, जाओ। विदेहराज से मेरा आशीर्वाद कहना। ऋषिराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, भगवान के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आइए भैया, हम लोग चलते हैं और महाराज से शुभ समाचार बताएंगे। हे रघुकुल श्रेष्ठ, अभी शतानंद जी द्वारा विदेहराज का संदेश मिला है। आपने रास्ते को अकंटक बनाते हुए आश्रम तक आए, ताड़का का वध किया, यानी उद्धार किया। अब जनक जी के द्वारा बुलाए जाने पर हम लोग वहां चलते हैं। उन्होंने धनुष महोत्सव का एक यज्ञ रचाया है। उस धनुष महोत्सव में जो वीर धनुष को तोड़ देगा, उनकी प्यारी लाडली सीता के साथ विवाह होगा। हे राजकुमारों,
आओ हम तुम्हारे साथ जनकपुर की ओर प्रस्थान करें। जैसी आज्ञा है गुरुवर की, कर सकता मैं इनकार नहीं। है सिरोधार्य आज्ञा गुरु की, किंचित प्रतिकूल विचार नहीं। आपकी जैसी आज्ञा है गुरुदेव, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं गुरुदेव। सो तुम जानव अंतर्यामी, पुरवहु मोरी मनोरथ स्वामी। जब तुम जानव अंतर्यामी, पुरवहु मोरी मनोरथ स्वामी। जब तुम जानव पारब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण, उनके अजुत भ्राता लक्ष्मण अपने विश्वामित्र के साथ जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें क्या मिलता है? तो चलते चलते वो जगह मिली, छाया ना जहां दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे, मरुभूमि देखने आती थी। तो थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिस जिनके कोरा है। मुस्कुरा कर पूछा रघुबर ने, गुरु ये अचरज जी कैसा है? गुरुदेव, ये जो हमारे सामने पाषाण की मूर्ति पड़ी हुई है, इसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहते हैं गुरुदेव। हे कुशाग्र बुद्धे, तुम्हारी जिज्ञासा अति प्रबल है। हर चीज की जानने की इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है। ये जो पाषाण मूर्ति है, इसके विषय में बहुत विचित्र कथा है। मैं उस कथा को संक्षेप में सुनाए देता हूं। ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, जो पतिव्रता नारी है। देवताओं के राजा इंद्र, उन्होंने इसके सतीत्व को नष्ट करने का चेष्टा किया। गंगा स्नान से लौटने वाले इंद्र को गौतम ऋषि ने देखा कि अहिल्या और इंद्र दोनों बैठे हुए हैं। इसमें चंद्रदेव का भी हाथ है। इस घोर अनिष्टकारी कृत्य को देख करके कारे अहिल्या, अपने सतीत्व का तुझे कुछ ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं। तूने ऐसा अनर्थ कर डाला। तू एक पत्थर के समान हो गई है। जा, तू अभी से पत्थर हो जा। रोने गाने लगी। कहा, नाथ, मुझसे बड़ी भूल हुई। अब ये पाषाण मैं कब तक रहूंगी? मेरे उद्धार होने का कुछ उपाय बताएं। उन्होंने कहा, त्रेता में जब श्री राम जी आएंगे, उनके चरणों से के स्पर्श से तुम मुक्ति पा जाओगी और अपने पतिलोक को प्राप्त होगी। हे राम, तब से उसी प्रबल प्रतीक्षा में तुम्हारी ही आशा देख रही है। अपने चरण स्पर्श से इसका उद्धार करो।
गौतम नारी श्राप बस ऊपर देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर परषद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब तुंग सही देखत रघु नायक जन सुखदायक सन्मुख देहि कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा बोलत शरीरा मग चहे बचन कही अतिशय बड़े भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धारि बही धीरज मन कीन्हा प्रभु कहो चीन्हा रघुपति कृपा भगत पाई अत निर्मल बानी असकत नारी ज्ञान नर जब रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन नारियर भोजन सुलगाई मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रूप जल सुख गाये राज बिलोचन भय मोचन पान पान चरण लागे मुनि श्राप जो दीनायत भल कीना परम अनुग्रह मैं माना बिनती प्रभु मोरी मैं मत कोरी मत न बर मानो याना पद करता परम पुण्यता प्रगट भयो जय पद पंकज पूजत आज मम सिर धर कृपाल हरे जय पद पंकज पूजत आज मम सिर धर कृपाल हरे यही भात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पर। हे प्रभु मैं आपके इन श्री चरणों के दर्शन पा करके कृतार्थ हो गई धन्य हो गई प्रभु क्योंकि ये भी मुझे ज्ञात था मेरे पति ने मुझसे उद्धार का कारण बताया था कि जब त्रेतायुग में प्रभु राम के चरण के रक्त धूल लगेगी उसी समय आपका उद्धार होगा इस मुक्ति पाओगी इसलिए हे प्रभु मैं कृतार्थ हो गई अब मैं अपने पति लोग को जाना चाहती हूँ यो मस्त ऐसा ही होगा यही भात से धारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पर यही भात से धारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पर जो रति मन भावा सो कर पावा गए पति लोक आनंद भर जो पति मन भावा सो कर पावा गए पति लोक आनंद। अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भजो छोड़ कपट जंजाल। और तो हुआ यही ल्या नारी का इस प्रकार उद्धार मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सुधार। तो आगे 2 दिन रहा
गंगा जी का दान राजकुमारों ने दिया वहां बहुत ही दान। आगे गंगा अवतरण का सीन दिखाया जाएगा, जहां पर पारब्रह्म परमेश्वर उनके अनुज भ्राता और गुरु विश्वामित्र स्नान दान करके इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। ये सीन आपके समक्ष। ए बस अब हम आगे चलते हैं, चलिए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अब ये सामने चले राम लक्ष्मण मुनि हेलो, हेलो। संगा, जहाँ गए जग पावन गंगा। ये सामने पूर्ण सलीला गंगा दिखाई पड़ती है। ये तुम्हारे वंशजों की पवित्रतम नदी है। गुरुदेव, ये नदी कैसे और कहां से आई, इसके बारे में हमें बताने की कृपा करें गुरुदेव। हे बस, ये गंगा तुम्हारे ही वंशज अयोध्या नरेश महाराज सगर जी, एक पुण्यात्मा, धर्मात्मा, प्रजापालक, न्याय पालक जैसे और तुम्हारे वंशज के हुए उन्हीं से बढ़ चढ़कर हैं। एक बार इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। अश्व लेकर चले, छोड़ा गया तो इंद्र ने चोरी से एक पातालपुरी में कपिल मुनि रहते थे, उनके आश्रम में बांध दिया था। कहानी तो बहुत बड़ी है, कहानी को इतना न कहकर थोड़ा थोड़ा परिचय दिलाए देता हूं। राजा के सैनिक और इनके 10,000 पुत्र, 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। राजा को संत जी को यानी कपिल ऋषि को बुरा भला कहा। उनकी निगाहें खुली, इनकी निगाहों से एक तेज निकला जिससे सब भस्म हो गए। तो हमारे सनातन धर्म में अंत्येष्टि संस्कार के बाद पितरों को तारने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो इनके पुत्र असमंजस के बाद अंशुमान ढूंढने निकले। रास्ते में गरुड़ जी मिले। गरुड़ जी ने बताया कि तुम्हारे बस की नहीं है। महाराज दिलीप गए, वो भी लौट आए। उसके बाद भगीरथ जी ने घोर तपस्या ब्रह्मा की। उनके कमंडल से गंगा जी ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ी गई। उनकी 3 धार बनी। आगे आगे भगीरथ जी चले और पीछे से गंगा जी शंकर जी की जटाओं से हर हर शब्द करते हुए धरा पर आई और
इनके सारे पुरखे उनके जल प्रवाह से तर गए। ये पुण्य सलीला तुम्हारे ही वंशज की है। जो पाप को धोने वाली जगतारिणी है, अब इसे प्रणाम करो। जय हो गंगे मैया की जय हो, जय हो गंगे मैया, हर हर गंगे मैया की जय हो। ए पंडा हो, पंडा नहीं हो। जय हो गंगे मैया। ए बताओ पंडा नहीं भौजी, अपने घाट पर हवन करो। और पंडा दादा कहाँ गए? अंडा हवा से तब अच्छा, हमारे तेरे को देर नहीं। मने ये घाट पहिन। जय हो गंगे। हाँ ठीक है बछिया। हाँ, ये घाट पर बछिया बहुत राख हेलो। पुण्य करावे करती। जब जजमान आवत तो पुण्य करावा जाते बछिया। ए भैया ऐसा है, कुछ नशा पत्ती हो जाए, हाँ, इसके बाद आगे कार देखा जाए। क्या बात तो तुम ठीक कहो। हाँ काहे से जब तक हम लोग नशा पत्ती नहीं खरीद है, हाँ, ये आदतिया हमरो पड़ हाँ, गए। तब तक जो है हमारे सबके आगे काम नहीं बढ़ता। ला भैया कुछ तेरी छन जाए, फिर तो छन खा जाए, कुछ भांग भांग बन जाए। हाँ भांग बन जाए। का भैया बाबा तो नहीं धरी नहीं। अरे बाबा ना धरे हैं। अरे दुबे जी आ गए। हाँ तब और का दुबे जी बहुत देर लगाई थी। कौन पंडा हो? ओ भैया। अरे ये सब लेके आया हैं हम महाराज, ये घाट पे हम। नहीं तो ठीक है, घाट तुम्हारा कौन पंडा हो तुम? ही घाट के। हाँ अच्छा, अंगूठा वाला झंडा। हाँ भैया देखो बाबा, हमार देखो। हाँ हम हो राजू जोकर पंडा, और हमार टोपी वाला है झंडा। या देखो दे, यहाँ पंडैनियों कुछ लिया है। पंडैनिया या खाली सोटे लिया है? ये सोटे का है झंडा। अच्छा हाँ। तो भैया राजा फिर ओ भैया पहले होनी चाहिए भंग महात्म, पहले भंग के बाद होना चाहिए। हाँ लाइए भाई, डालिए कुछ। क्या लेकर के आए आप लोग? देखो भाई, जिसका जो सामान हो जिसका ऐसा मिली। अच्छा हाँ बताओ, तुम कहा लेके आई हो? हम हाँ हम तो तुलसी पाती लाइए थोड़ा। तुलसी के पाती। तब तुम्हार चीनी लाई, चीनी गुड़ का ही बना शक्कर। और तुम्हार तुम कहा लेके आई हो बचिया? काली मिर्च। और तुम कहा लेके आई हो? तो तुम कहा लेके आई हो? हाँ, तुम आपा ने देखो अपने पंडालों के घाटा। चुप चुप। हम दूध लेके आए। या दूध लेके आए। देखो इनके भैंस लागत है। ए भैया करो करो। और भैया सब होगा। हाँ लोटा के अलावा है। और लोटा के लिए कि हम घोड़ा जाइए। थोड़ी तो हुए रह गए। ऐसा है, हमारे सबके घाटे पे हैं जजमानी के चक्कर में रहो। हाँ घाट नहीं चले कुछ नशा पत्ती हो जो तब दिखाई घाट। ये है लोटा, और इसमें डाल दिया सोटा। लोटा। चलो तुम्हारी छोट है, बड़ा वाला डालो। जरा घोटो तो जरा छानो तो फिर देखो मजा इसमें क्या होगा। जरा घोटो तो जरा घोटो तो जरा छानो तो फिर देखो मजा इसका क्या होगा। हरी हरी पत्तियां काली मिर्चिया, हरी हरी पत्तियां काली मिर्चिया। पट पर घोटा घोटा जरा घोटो जरा घोटो तो जरा छानो तो फिर देखो मजा इसका क्या
भैया छंजा भी छंजा कोई पहला प्याला छानो फिर पहली प्याला पहला प्याला विनर छाने के जी कई लंबी जो या लंबी है जोय के मतलब जाना थे भाई। जोय के मतलब दो चीज है। मतलब जोय के मतलब निहारू होते है, जोय के मतलब भैंस होता है। हेलो तो तुमरे यश निहारू अति लंबी चौड़िया ए पहला प्याला विनर छाने जी कई लंबी जोय अच्छा और तान चदरिया सोए रहे तब ऐसा तानी हो सवेरे फिर चलेगी गुरुजी भाग के लचे मुसलती भाग के लचे जरा छानो फिर देखो मजा इसका क्या होगा। हाँ भैया देखो भैया हम छन चुके हैं। दूसरी प्याला विनर छाने हाँ जो भादों के कीच। अच्छा भादव के ए, कीच खाने पीने वाला तो भादों में कीच जैसे बारिश हुई के चाला हो जाता है। अच्छा अच्छा कीचड़ कीचड़। हाँ दूसरी प्याला विनर छाने जे भादों के कीच। अच्छा और घर के जाने आवत हुई है आप नशे के बीच सवेरे फिर चलेगी गुरुजी भाग के लचे मुसलती भाग के लचे जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा इसमें क्या होगा। तो तीसरा प्याला दूसरा प्याला तीसरा प्याला विनर छाने ये कि कटहर पूरी खाई के गए पलंग पर सोए। अच्छा अच्छा भैया हर पूरी खाई थी। कटहर पूरी कटहर पूरी खाई के गए पलंग पर सोए। अच्छा और घर के जाने मर गए हैं उनका फूला पेट सकारे फिर चलेगी गुरुजी भाग के लचे मुसलती भाग के लचे जरा घोटो तो जरा छानो तो ऐसा है कि गगरा गगरा भांग पिए सब बटुला बटुला खाएं। हम लोग गगरा गगरा भांग पिए बटुला बटुला खाएं और घर के जाने मर गए हैं और मेरी निकल मरे कोई न रोए घर के दल इतर जा सवेरे फिर चलेगी गुरुजी भाग के लचे जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा इसमें क्या होगा जरा घोटो। ए, पचवा प्याला हुआ नरचाने जिनके लंबे कान अच्छा लंबे कान लंबे कान लंबे कान भैया तेरी नापो हमार कान। अरे पचवा प्याला हुआ नरचाने जिनके लंबे कान और बटोर बटार के खाए गए हैं फिर टुकना पर ध्यान सवेरे फिर चलेगी गुरुजी भाग के लचे गुरुजी भाग के लचे जरा छानो तो देखो मजा इसमें क्या होगा। छठवा प्याला विनर छाने जी के गुल्ली जोए। इधर आओ या देखो अरे तू जोग के चक्कर में ज्यादा है क्या बात। अब जोर चक्कर कहूँ लंबी कहूँ रुको 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 कोई बात नहीं ऐसी बात नहीं हमारे सबका हर भाई। समय में हारू नहीं कहा करा। तुम लोग मर्दन कही हो तो हम लोग निहारू न कहबे कहो तुमसे हम लोग कमजोर हैं। छठवा प्याला विनर छाने जी के गुल्ली जोए। अच्छा और शिकार पर यहन बासी टांगा उचकी उचका हो सवेरे फिर चलेगी गुरुजी भाग के लचे जरा घोटो जरा छानो तो और सतवां प्याला विनर छाने सतवां प्याला विनर छाने हाँ अच्छे आप पे आप। अच्छा अच्छा सही है अच्छा आप सतवां प्याला विनर छाने अच्छे आप पे आप सामने सट जाओ और बिन ससुरे के बिन जोरू की। अच्छा अच्छा हाँ पांडे जी बिन ससुरे के बिन जोरू के 6 बच्चों के बाप सवेरे फिर चलेगी भांग के लचे गुरुजी भांग के लचे जरा घोटो तो जरा कानो तो। हेलो भाई देखो भांग तैयार हो गए। ला भैया लाओ थोड़ा लाओ अब ये भी नहीं अरे तब कब मिली ए पहले तो जुठार दिए भांग तो ये में लसार होगा है
कि हाथ में ला गया थे तो चटरात बहुत है। इसके फायदे क्या है बताओ? लाओ शुरू करो। देखो ऐसा है, भांग तो सबको ऐसे मिलेगा नहीं। फिर कब मिली? पहले शंकर भगवान की भोग लगाया जाएगा। चलो फिर लगा जब शंकर जी के भोग लग गए तो हम लोग भांग लेवे हाँ और हम लोग भांग पीवे। देखो भंग नीली, भंग नीली, नीली भंग पीली। पीली। भंग पीने में क्या नफा? क्या नफा? आंखें लाल लाल, दिल दिल बिल्कुल सफा। सफा। हाँ चलो चढ़ाइए, चढ़ाओ। तो शंकर जी तो यहाँ है ना। हाँ, शंकर जी कैलाश पर्वत पर है। तब तो ला उनके मूर्ति बनाई ली, हाँ, तब भोग लगवाई थी। तो लगाओ, बनाओ मूर्ति। ओ नमः शिवाय। ये क्या है? ये शंकर जी के शिवलिंग है। चुप। तैयार है मूर्ति। मूर्ति ठीक है, चढ़ा दो। चलो लगाओ। ए वहां कहाँ जा रहे? पियो भोले बाबा पियो। और पियो। हाँ अभी भोले बाबा और पी है। हाँ। ओ सब न पिलाओ। और पी हो। हाँ अभी और पी है। अभी नशा नहीं है भोले बाबा। ओ और पी हो भोले बाबा। अब ना पी है। ए लाओ, हमें सबका भी दो। अच्छा ये बताओ, तुम आज वहां गए थे चौराहे पे, हाँ वहां समोसे कितने बड़े बड़े थे? समोसे कितने ए बड़े? बहनी, समोसा की बात छोड़ो, भांग लाओ, पियाओ। हाँ चौराहा गए तो क्या हुआ? वहां समोसे कितने बड़े? समोसा चौरा आज जब चौराहे गए रहे अतरे अतरे समोसा। ए, सारी भाग तूने ना दिया। अरे भांग सारा उल्टी दिया। अब बोल क्या करें हम लोग? ये दादा हमारी सब सफा कर दिया। छुट्टी पाएगी उसमें सारा भांग चमड़का दिया। ए, अकेले नसाई जो तुम। हम नशे में मस्त हैं। अच्छा, हाँ भांग चढ़ गए। अरे तो तुम भांग में नसा जाओगे तो आखिर बताओ, घाटे पर जजमान के राह को देखी, आग को दक्षिणा मिले चाहिए। हाँ चलो चलिए वो घाटे। अरे पंडित तुम नहीं बताओ, क्या? हम तो नशा के बातें भूल गए। हाँ, यह बात याद करो। आइए गंग महाता। हाँ एक जजमान सब आवत है वहां, देखो चले आवत है। हाँ आवत तो है। अरे तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेद भरो जजमान। तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेद भरो जजमान। कोई भेद भरो जजमान, कोई भेद भरो जजमान। तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेद भरो जजमान। जय हो निस दिन पूजा करूं तुम्हारे, लौक सुपारी पाठ ओ मैया। निस दिन पूजा करूं तुम्हारे, लौक सुपारी पाठ। हमरे घाट पर जो कोई आवे, हमरे घाट पर जो कोई आवे, करे दक्षिणा दान। तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेज करो जजमान। भैया देखो कोई जजमान हम ना चढ़ावे पेड़ा चढ़ावे और चढ़ावे पान। लड्डू चढ़ावे, पेड़ा चढ़ावे और चढ़ावे पान। 11 रुपया दियो दक्षिणा 11 रुपया दियो दक्षिणा, खुशी रहो जजमान। तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेज भरो। हमारा हमरे घाटे बाओ। जय हो गंगे मैया की जय हो। ए वाह देखो जजमान, देखो। अरे वाह देखिए जजमान आ रहे हैं। ए भैया अपने अपने घाटे भैया ए पंडित कहे। अरे बहुत जजमान है। देखो अरे वही हमारे घाटे पे हैं, हमारे घाटे।
यद्य बंडा बिछिया लिखा यह हर घाट हमारी हर का है का हाँ बच्चिया है ना बेचते बचिया का तुमरी तक ठगत थोड़ो घूमी थे हम लोग। हाँ ये घाट हमारा है जहाँ तू ठाड़ हो। अरे ये हमारे घाट है। ये बछवा हो। बछवा लेकर अरे ये बछवा हो बछवा है बछवा तब भाई तो लाज चलावत है। अरे हमारा नाम लक्ष्मी नारायण पंडा। हम लोग नौकर चाकर वही हट। अरे बहनी बताओ हम लोग नौकर चाकर हो। हाँ 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 ये सब हमारा नौकर चाकर। अरे इनका हमारा नाम बताओ इधर सब हो तू हम कब कई पंडा हो तू गए ना सुनाओ हम चल आया खिलाओ बहुत कई देर पंडा हो हम बहुत क्या खल है बहुत घाट और कारू ए, हां बताओ ये सब हुआ भाड़ भलरिया हमारे भड़रिया शुद्ध शुद्ध बोलो। ये सब हो अरे भाड़ भलरिया इनसे पिलाई में हमार कंदा हमारा नाम लक्ष्मी नारायण पंडा। ए पंडा ज्यादा हमके ज्यादा अर्ज हो ना तुम हम तुम्हारा नौकर चाकर हुए और का हैं? तुम क्या हो हाँ? इनकी देख लो औकात हमका लोगों नौकर रखे हो। अरे सरकार ये सब अरे महाराज ये पेवर झूठ बोला। सब भारी ये बात नहीं है ये तो आ जाए हैं और ये घाट के असली पंडा हमारे मने रहा है हाँ हाँ अरे सन 57 में झूला करके सन 57 हाँ में सन 57 में झूला करके बाहर पिया बाहर पिया मर गया तू है हम लोग रेंडा टारी से तो का दिखाई दे रुजा बने रुजाई अरे पुरानिया है पंडा अब दूसरा आफत हो लगी तुम बहनी हट जा नहीं 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 रुक रहा ऐसा है ये पंडा हुआ सब अरे महाराज इनके विश्वास न कि एक को पंडा न हो यहाँ ए महाराज टप 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 ए मत सुनाओ मत करो हमार बात सुन लो पहले हमार पहले तो हार ससुर के ससुर ससुर के ससुर ससुर के ससुर अरे तो हर बाप दादा उनके नौकर रहे तब तुम्हें बताएगा ए भाई वही ऐसा हिया है, घटे ही करत रहे यहाँ सबसे जो कैसा है और उसके बाद हमरे ससुर के ससुर घटे ही ए, करे। अरे मोर पिया
रगिले घाट के रे पंडा मोर पिया रगिले घाट के रे पंडा हमार पिया रगिले घाट के रे पंडा ए भैया ये सब होइल कई लड़का बच्चा ये सब होइल के लड़का बच्चा ये हुए इनके अम्मा मोर पिया रगिले घाट के रे पंडा मोर पिया रगिले घाट के पंडा हमार पिया पप्पा पप्पा ए पप्पा बोलो कि कौन में बच्चा ना आया हो लात मारा थी बोलो जजमान के मार दो जो मुंह पर अरे चुप आ यार ए आ गए हमारा अम्मा हुआ कि हमार पहले किया का हो मौसिया? हाय रे का ए भैया एक पायो पायो अब लड़का तुमका मौसिया मौसिया कहला अब तुम किनारे हो ही ले हां तो हम ये घाट देखो हिया से हिया तक हमारा जो कहे न पाई कह लो ना बताओ नाप कह लो नाप लो ऐसा है पहले जजमान तो आवे बस नाप लेंगे अरे आई हो हमारे घाट लालन आई हो हमारे घाट लालन आई हो हमारे घाट लालन रतन जड़ के सेड़े लगे हैं रतन जड़ के सेड़े लगे हैं हीरा जड़े अनो मोल लालन हीरा जड़े अनो मोल लालन अयो हमारे घाट पर इतर की खुशबू घाट पर परफ्यूम डाले हैं हमारे घाट पर उतर की खुशबू इनका घाट गए धाती लालन अयो हमारे घाट पर सीढ़ी लगी है हमारे घाट पर सीढ़ी लगी है और तुम्हारा घाट सा पाट हमारे घाट पर मखमल बिछो है हमारे घाट पर मखमल बिछो है इनके घाट पर घास लालन इनके घाट ये सब हुए हमारे लड़का बच्चा ये सब हुए हमारे लड़का बच्चा हम होई इनके बापोला तुम हमारे बाप पर नाच कटाओ तमाम मछिया कहाँ से आई गई है क्या बच्चिया ठगत घूमा तो बच्चा घर में मिला कि देख ले नहीं ठगत घूमा तो बच्चिया हाँ महाराज हमरे घाट पर आओ महाराज आ महाराज आओ दशरथ सुत महाराज घाट पर आओ जी दशरथ पुत्र महाराज घाट पर आइए महाराज महाराज हमरे घाटे पाई एको पंडा हुआ नहीं असली परताइन हम ही होई अरे असली पंडा हम लोग हुई तुम खाली बचिया लिए ठगत घूमत हो आएगे पकड़ के कहूं से बचिया ले आए हो हैं अरे ये कहूं पुजावे वाली हो तो लात ना चलावत हैं देखो जुड़ते लात चलावत देख लो हेलो बहुत नाल मन के बच्चिया नहीं बर्दाश्त कर पावत है लगावत हो ले यहू पे खुल गई बच्चिया ना है ये गाय हो ये बतावत हम लगाई थे
महाराज सुन लो, कतना बिकड़ी पंडा झूठ बोलत। सुन लो महाराज, बढ़िया से गाय हो। हे भाई जनो आए काका, बहेला में के तो ना हो तो बटोर लायो। इस तरह से विवाद न करो। महाराज जी बहेला में कब पकड़ के लाया हुआ है? हम उसी को पंडा मानेंगे। हाँ। अब तुम दोनों पार्टियों की परीक्षा होगी। अच्छा। हाँ, हाँ कहा बताओ महाराज। ये हमारे जो राम जी आए हुए हैं साथ में, दया करियो तो आई गई हो, और बचिया हमारे है। अरे तो भारी, अरे तो हमारी बातों बूढ़ का पुरनिया जवाब हो। जो ले जाएगा वही असली पंडा। गुरुजी बूढ़ पुरनिया हो तो चुप्पे किनारे बैठो, हम लोग 100-150 तुमका दे दी बा। हाँ बताओ महाराज, इनका सबका बहकाओ ना बहकाओ, एक पंडा ही ना हो। चाहे चलो ठीक है, हम जो पूछे उसका जवाब। महाराज अरे सुनो, हम गंगा पुत्री पंडा लक्ष्मी नारायण, हम आजकल पंडा ना हो। हमें विश्वास नहीं होता है। तब बताओ जो हमारी बातों का जवाब दे ले जाएगा। ये जो श्री राम जी हैं, राजकुमार, अवध नरेश, ये 39वीं पीढ़ी पर हैं। अगर इनमें से 10 पीढ़ी बता ले गए, वही हमारा असली पंडा होगा। महाराज, हम 10 पीढ़ी तक न आए रहे। महाराज वो धार घाट भी चला रहा है, तुम्हारे घाटा में आई है। सुना, पहले तुम बताओ, वंशावली बताओ, पहले महाराज के वंशावली बताओ। के तू जानते हो, तू एक जने जानते हो, तू एक जने जानते हो। अरे हम तो जानता है। हाँ हम पुराण आगे जमा, हम सतयुग वाला बात बताए। अच्छा बताओ, सतयुग वाला। 1 रात 2 रात 3 रात 4 रात 5 रात 6 रात 7 रात 8 रात 9 रात 10 रात के पुत्र राम। ये बनावटी है, बैठो उधर। गलती है महाराज, देख लियो, ये बना है पंडित और जाति की बढ़ही है। राम राम रंगवा समर देखो इनके अड़ही, और ये पंडा बन के आए ही जात क्यों है बढ़ही। खामोश बैठ गई ये बच्ची। तो रथई गढ़त है। तो दोनों हमारा ना चले हो, अब तुम्हार ना चलिए नरसर, वैसे बैठ जाओ। भैया सुनो, 100 कौआ में है, 1 कौआ को खाए 7 नमक कहिए हुए, हमार ना चले जो है, सब कहिए नहीं। महाराज इनका तुम दान न दियो, ये खाली बकाये में इनके परियो ना। हम बताते महाराज कि दशरथ सोते महाराज दान मत दीजो हो। काहे महाराज कि सब काची पंडा आई सब खात है मुर्गी के अंडा, दान मत दीजो हो। दशरथ सुत महाराज दान मत दीजो हो। दशरथ सुत महाराज दान मत दीजो हो। अरे दान पाई के पाजी, ई सब करी है रेंडी बाजी। दान पाई के पाजी, ई सब करी है रेंडी बाजी। दान मत दीजो हो। दशरथ सुत महाराज दान मत दीजो हो। अरे दान पाए पंडा, दान पाए पंडा की मत दीजो। दशरथ सुत महाराज घाट पर आओ जी। महाराज यको पंडा सब कोरी जम बन आए हैं। तुम लोग क्या हो? ऐसा है, असली पड़ता है तो असली पड़ता है। हम असली पड़ता है।
पहले रुको। ऐसा तो हम अपने बड़के दादा को बुलाए ले घर। हाँ आओ बुलाए ले। हाँ बुलाओ। बुलाए ले हम ऐसे। कह बहन महाराज रुको पत्थरा लिया है। हाँ। आज हम देखा ये अपने दादा को बुला ले ये जिए ठावत नहीं है बजौली के नहीं ये बड़का है। तोरे अरे तार बहना का तार जेठा है। चलो हटो दादा देखो महाराज का पूछना सुनाए दो। अब महाराज जाई तले हम चाय वाय बने दादा घर का जाई अवश्य नहीं है। और ये हमारा क्या है हमारा का भैया हमारा हमें किस लिए बुलाया? 200 पंडित बुला लाया। किस लिए बुलाया हमें? ऐसा है दादा ये महाप्रभु आए हैं घाट पर स्नान करें। इनका महाराज कोई बंसावली पूछा था तू का बताई दो और दक्षिणा ले लो तक घर का हाल ही आवे तले चाय वाय बनाई। तो यहाँ पर तो बहुत पंडित है, किसी ने नहीं बताया। महाराज हम तो जानते पुराण पंडा हम होबे करिए आज क्या तो होई ना हम पंडा होने के बाद नहीं जाना था। ठीक है घाट पर नौकरी करो महाराज ये सब जान नहीं है तब आप कहाँ बुलाए। ठीक है तो समय को देखते हुए अब आप शांत रहिए। समय को देखते हुए हम संक्षेप में सुनाएंगे। वैसे हम सृष्टि की उत्पत्ति, दैत्यों की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, गरुड़ अरुण की उत्पत्ति सब बताते थे, लेकिन समय को देखते हुए भगवान राम ने इक्ष्वाक वंश में जन्म लिया था। इक्ष्वाक वंश प्रभु रामो नाम जनई श्रुता, इसलिए इक्ष्वाक वंश से ही हम रघुवंश की वंशावली इस समय प्रारंभ करते हैं। देखिए सर्वप्रथम विष्णु भगवान के नाभ से कमल प्रकट भगवान तीन से पुन ब्रह्मा भयो बिरचो सकल जहान। ब्रह्मा से मरीच से कश्यप और कश्यप से नाग इत्यादि सभी प्रजातियों पृथ्वी के सर्वप्रथम मानव समय ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो रहा था तो उन्होंने शिव जी स्वरूप अपना शरीर दिखा करके ब्रह्मा को संकेत किया था कि जब तक समागम नहीं होगा तो ब्रह्मा ने अपने शरीर के दाहिने नाम की कन्या उत्पन्न किया। उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ। इस प्रकार इक्ष्वाक से से विश्रुत से आद्र और के पुत्र श्री बृहदश और बृहदश के पुत्र पुजास कपलास और हरस से निकुम से हितास से पुत्र मानधाता की पत्नी विदुमती जी से इससे प्रकुश की 50 कन्याओं का सौरभ और उनके पुत्र वसुमना से त्रिधनुआ से तर्याण से सप्तभद्र जिन्हें त्रिशंकु भी कहते हैं। रोहितास से हरित से चंद से वृक्ष से सुबाव। दो पत्नी थी केसनी और सुमत। और सुमत के 60,000 पुत्र थे जो कपिल से असमंजस दिलीप से भागीरथ श्री नाभाग
के पुत्र आयताय हुए। आयताय से ऋतपर्ण सुदास से सौदास, जिन्हें मित्रसा भी कहते। कलमास पात के पुत्र अस्मक। रघुवंश में एक दशरथ पहले, आयलविड से विश्वसा, विश्वसा से खडवांग और उनके पुत्र दीर्घबाहु। दिलीप से रघु। संक्षेप में दशरथ के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पुत्र दशरथ जी कहलाते तो हैं, से आज के पत्नी के गर्भ से व्याख्यान सुनिए। महाराज आज के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने एक ब्राह्मण से जाकर निवेदन पुत्र प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण ने कहा हम अपना परिश्रम की कमाई से सकता है। दशरथ जी करके एक लोहार के यहाँ जाकर 3 दिन मजदूरी किया। उससे जो रुपए उनको मिले वो ला करके दान करने के लिए अपने की पत्नी लापरवाही क्या क्या महत्व है, क्या मूल है। महाराज आज उस ब्राह्मण को बुलाकर उनकी पत्नी ने बताया कि वो चिंतित हुए। फिर उस द्रव्य के खोज करने के लिए उस गड्ढे की खुदाई प्रारंभ कर दी। निकला और उस जो द्रव्य था उसको उठाना चाहा। वो क्रमानुसार 9 बार गड्ढे की खुदाई किया। वो द्रव्य उस रथ 10वीं बार जब महाराज अज जी ने उस रथ के ऊपर एक नवजात और उसके ऊपर वो द्रव्य रखा था, निकला। वो अपनी गोदी में लेकर के और ये पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। अब बताया कि जाकर के इस पुत्र का लालन पालन करो और इस दशरथ नाम पड़ेगा। यशस्वी तेजस्वी होगा, को में विख्यात होगा। इस प्रकार से और दशरथ जी ये लिख लें, क्योंकि महाराज दशरथ के बाद तो हमारे यहाँ पर कोई उनका पुत्र आया नहीं है। हाँ हाँ ठीक, लिख ले। और बताइए। लक्ष्मण भरत जाइए, मेरा गंगा घाट है, स्नान करके आइए, दान दीजिए।